जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। नमस्कार दोस्तों, और आप मेरे शब्दों से समझ गए होंगे कि आज मैं पवन पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान जी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी रोचक चीज, एक ऐसी रोचक घटना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो शायद मेरे हिसाब से आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी या देखी होगी। ये घटना है कि एक बार भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को बोला कि आप फौरन धरती पे जाओ और हनुमान जी को बुला के लेके आओ, उनसे कुछ काम है। तो उन्होंने बोला, प्रभु ऐसा क्या काम है मुझे बताइए, मैं वो काम कर दूंगा, मुझे धरती पर जाके हनुमान जी को बुलाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, नहीं गरुड़, जो ये काम है वो हनुमान जी ही कर सकते हैं, उनको बुला के लेके आओ। थोड़ा सा संकोच आया गरुड़ जी के मन में, लेकिन वो प्रभु की इच्छा अनुसार तुरंत धरती की तरफ उड़ चले। अपने अच्छे वेग, जो उनकी उड़ने की शक्ति थी, तेज शक्ति थी, उससे वो उड़ चले। लेकिन मन में शंका थी। शंका क्या थी? वो ये सोच रहे थे कि ये विष्णु जी जब होता है, जब देखो हर चीज में हनुमान जी को बुला लेते हैं। आपने देखा होगा भगवान राम के अवतार में जब वो धरती पे आए तब उन्होंने हनुमान जी को बुला लिया। जब कृष्ण अवतार में आए थे प्रभु धरती पर, तब उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले हनुमान जी को रिक्वेस्ट करके अर्जुन के रथ के ऊपर लगा दिया। तो गरुड़ जी सोच रहे, यार ये जितनी समस्याएं, बड़े बड़े काम भी विष्णु जी जो है हनुमान जी से कराते हैं, इसकी क्या बात है, ऐसी क्या खास बात है हनुमान जी। इसी संकोच में उड़े जा रहे थे वो धरती की तरफ। इतने में रास्ते में उन्होंने कुछ ऋषि और मुनि देखे। उन ऋषि मुनियों से उन्होंने संकोच बस ये सवाल पूछ दिया कि हे मुनि, हे ईश्वर, क्या आप हमें ये बताएंगे कि ये जो विष्णु जी हर चीज में, हर बड़े काम में हनुमान जी को बुला लेते हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात है? ऐसी कौन सी डिग्री और डिप्लोमा है हनुमान जी के पास जो हम सब में नहीं है और वो हर चीज में प्रभु उनको बुला लेते हैं? ऋषि थोड़े मुस्कुराए, सारे मुनि जो है हंसे, मुस्कुराए, और गरुड़ जी को बोला, हे गरुड़ देव, आप समझो हनुमान जी कोई छोटी मोटी डिग्री डिप्लोमा वाले आदमी नहीं है, और यदि उनको मीटिंग के लिए बुलाया है विष्णु जी ने, तो ब्रह्मांड की कोई बहुत बड़ी समस्या होगी। छोटी मोटी चीजों के लिए, मीटिंग के लिए नहीं बुलाएंगे हनुमान जी को। ऋषियों ने गरुड़ देव को समझाया कि हनुमान जी की महानता इसमें है कि इतने बलशाली, इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी अपने आप को एक तुच्छ बानर बोलते हैं। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम तनुज बन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुबर प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे गरुड़ देव, ऐसी कौन सी डिग्री है, ऐसी कौन सी डिप्लोमा है जो उनके पास नहीं है? सब कुछ उनके पास, सबसे बलशाली है वो भगवान शिव के अंश हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। ऋषियों ने बताया गरुड़ देव को कि वही हनुमान जी है। जब लंका में माता जानकी से मिलने पहुंचे थे और लंका अस्त व्यस्त कर दी थी, तोड़ ताड़ दी थी, जला दी थी, माता जानकी ने जब उनसे पूछा था कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा बलशाली हूं, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। उन्होंने क्या कहा कि राम दूत हे मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं भगवान राम का दूत हूं, एक तुच्छ बानर हूं, छोटा आदमी हूं। मनोजमम यानी मन की इच्छा जितनी तेज दौड़ सकते हैं, मारुत तुल्य वेगम, हवा की तीव्रता के साथ दौड़ सकते हैं वो। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठा, मतलब बुद्धि में उनसे तेज कोई नहीं है हनुमान जी से। वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, मतलब वानरों के यूथ के मुखिया हैं। लेकिन इसके बाद भी अपने आप को क्या कहते हैं? श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, अपने आप को भगवान राम का तुच्छ दूत कहते हैं। गरुड़ देव कुछ आश्चर्य और कुछ संशय मन में लिए हुए आगे बढ़े और गए हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी ने देखा दूर से कि गरुड़ देव आ रहे हैं और उनको पता चल गया कि प्रभु ने याद किया है, कुछ न कुछ काम की बात होगी, नहीं ऐसे प्रभु तो अपना दूत नहीं भेजते हैं। अब हनुमान जी थोड़े नटखट हैं, आपको पता है, बंदर प्रजाति से हैं। तो उन्होंने क्या किया, एकदम सन्यासी बनकर बैठ गए, ऐसे दिखाया जैसे वो तपस्या में लीन। गरुड़ देव पहुंचे, सादर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपको ईश्वर ने याद किया है, आपको विष्णु जी ने याद किया है। हनुमान जी ने कहा, देखो भाई, अभी तो मैं बिजी हूं, अभी मैं अपने आराध्य की उपासना कर रहा हूं, थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी आता हूं, आप चलिए। बोले, नहीं ऐसा करो, आपको आने में लग जाएगा समय, मैं बहुत ही तीव्र गति से उड़ता हूं, मैं भगवान विष्णु का वाहन हूं, आप मेरे ऊपर सवार हो जाओ, मैं फटाफट ले चलता हूं, मीटिंग बहुत जरूरी है। बोले, नहीं गरुड़ देव, अभी मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई है, आप चलिए, मैं पहुंच जाऊंगा। गरुड़ देव को बुरा बहुत लगा, लेकिन वो चल पड़े, प्रभु के पास पहुंचे और बोले, आप आ जाइए फटाफट। जैसे ही गरुड़ देव
भगवान विष्णु के द्वार पर पहुंचे, घर पर पहुंचे, देखा तो भगवान विष्णु सो रहे हैं और हनुमान जी उनके पांव के पास बैठे हुए उनका पांव दबा रहे हैं। गरुड़ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैं अभी तो इनसे मिलकर आया हूं और मैंने बोला था चलो फटाफट ले चलता हूं, ये बोले मैं तपस्या पूरी करके आऊंगा और ये तो यहाँ आके बैठे हुए हैं, ये मुझसे कैसे पहले कैसे पहुंच गए। उन्होंने प्रणाम किया, भगवान विष्णु उठे, मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, और ये बात भी पूछी कि तुम यहाँ कैसे पहुंच गए हनुमान, और जो मेरे द्वार पर मेरा जो द्वारपाल है वो है सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, उसने रोका नहीं तुम्हें। गरुड़ जी ने बात पूछी उनसे, अंदर कैसे आ गए तुम। भगवान विष्णु मुस्कुराए और फिर हनुमान जी की तरफ देखा और पूछा कि हनुमान मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है। हनुमान जी ने अपने पेट पर ऐसे हाथ फेरा, गाल पर अपना हाथ फेरा और मुंह में से सुदर्शन चक्र निकाल के भगवान विष्णु को दे दिया। इसका तात्पर्य हुआ मित्रों, जो मैं आपको कहना बताना चाह रहा था, कि भगवान विष्णु की जो दो सबसे नजदीकी लोग हैं, एक सुदर्शन चक्र और दूसरा गरुड़ देव, दोनों को यह घमंड हो गया था। गरुड़ देव को यह घमंड था कि मैं भगवान विष्णु का वाहन हूं, मैं दुनिया में सबसे तेज गति से उड़ता हूं, और सुदर्शन चक्र को यह घमंड हो गया था कि दुनिया में मेरे से बड़ा कोई यंत्र तंत्र और हथियार नहीं। एक ही झटके में और एक ही बात से भगवान विष्णु ने दोनों के घमंड को चूर किया। हनुमान जी के देखिए, इतने बलशाली, इतने बुद्धिमान और इतने अच्छे थे हमारे हनुमान जी।